हेलो एवरीबॉडी। तो बच्चा आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कोई बच्चा उसे 20 से ना देखे। अगर कोई आपका देखता है तो परसेंटेज 1 2 3 इस तरीके से देखे तो उसे कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं। और आज जो परसेंटेज में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। आप ये मान के चलो परसेंटेज की आत्मा। उसके बिना, जैसे कि आप ये मान के चलो, जब कोई शरीर किसी आत्मा के बिना अधूरा होता है, उसी तरह परसेंटेज भी इसके बिना अधूरा है। तो आज का जो मेन लुबेलुबाब है वो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे और पूरा मजा लेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं। तो आप मेरे शब्दों के साथ सफर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हर चीज बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाता हूं और ऊपर तक लेके जाता हूं। तो आइएगा बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, मान ले जाए अगर किसी सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 255 है, 255 को अगर मैं 20% से इंक्रीज करूं तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात बन जाएगी। बस थोड़ा इंतजार करें आप और मेरे साथ सफर करेंगे। तो सवाल क्या? 255 को अगर 20% बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा? तो जनरली व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट 20% ऑफ 255। ये है जो बढ़ोतरी हुई, जो इंक्रीज हुआ। बट सवाल ये नहीं कितना इंक्रीज हुआ, सवाल है इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा। तो इसमें आप 255 भी ऐड करोगे ऑब्वियसली। तो 255 में आपने इतना ऐड कर दिया, 20% ऑफ 255। तो क्या यहां पर मैं 255 कॉमन ले सकता हूं? मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो अंदर देखिए क्या बच गया, 1 + 20/100। और फाइनली दिस विल बी 1 + 20 × 5 = 1/5, 1/5। तो फाइनली इट बिकम 255 इंटू कितना? 6/5, 6/5। या इसे मैं ऑल्सो कॉल इट एज 255 गुणा 1.20, 1.20। तो कह रहे हैं इसे जो शुरू में 255 था वो 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया बच्चों? 6/5 इंटू 6/5 इंटू 255। या अगर 6/5 को मैं डेसिमल लिखूं तो ये हो गया 1.2 इंटू 255। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीज शुरू में 255 थी वो फाइनली कितनी हो गई? 20% बढ़ने के बाद 6/5 इंटू 255 या 1.2 टाइम्स ऑफ 255। तो दिस 6/5 या 1.2 इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज 255 है उसे 20% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 1.2 टाइम्स ऑफ 255, 255। अगर मान लीजिए 20 की जगह पर होता 30% का इंक्रीज, 30% का इंक्रीज, तो जहां 20 है वहां कितना आएगा? 30, 30/100, 30/100। फाइनली ये कितना आएगा? जल्दी बोलो। जहां 1.20 वहां कितना आएगा? 1.3, 1.3। अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो दिस विल फाइनली बिकम, बोलोगे 1.3 टाइम्स ऑफ 255। ऐसे अगर मान लिया यहां पर होता 40%, 40%, तो 40/100, 40/100 तो बनेगा 1.40, 1.40। तो अगर 40% का इंक्रीज है प्यारे बच्चों
तो दिस विल बिकम 1.40 इंटू 2 55 255। अगर मान लिया जाए डिक्रीज है, सपोज करो डिक्रीज है 20% का डिक्रीज होता, यहां क्या देगा 1 माइनस 20/100, तो 1 माइनस 20/100 बच्चों कितना होगा रे? 1 माइनस 0.2 हो गया 0.8 0.8। तो दिस विल बिकम 0.8 टाइम्स ऑफ 255। तो इसको बोलते हैं जीरो। देखिए, अगर किसी चीज की आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है, कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने में कितनी हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? हम इनिशियल वैल्यू 255 को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी ये फैक्टर 1.2 है, कभी 1.40 है, कभी 1.30, कभी 0.8 है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये परसेंटेज की आत्मा है। क्या बच्चों? आत्मा। तो आत्मा के दर्शन में देखिए, मैंने आज वो करा दी है। तो सबसे खास बात, whenever we are given with the initial value, जब आपको इनिशियल वैल्यू दी जाए किसी भी चीज की, इनिशियल प्राइस है या इनिशियल सैलरी है या कुछ और चीज है व्हाटएवर, तो कुछ परसेंटेज बढ़ने के बाद या घटने के बाद कितनी हो जाएगी, वो क्या? फाइनल वैल्यू। वो क्या? फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू तो कैसे आ रही है? फाइनल वैल्यू कैसे आ रही है? इनिशियल वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं बाबा? एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी फैक्टर 1 से बड़ा है, कभी 1 से छोटा है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फार्मूला बच्चों देखो, फार्मूला बन के जो बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो बच्चों फार्मूला क्या बन गया? बोलो फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, अरे रुक जाओ रे, चमक नहीं रहा बाबा। तो बच्चों फाइनल वैल्यू बराबर हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एमएफ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू, बोलो बच्चों क्या? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। तो ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। क्या? इनिशियल वैल्यू को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किस फैक्टर से? मल्टीप्लाई फैक्टर से। और मल्टीप्लाई फैक्टर देखिए क्या बच्चों, कभी 1 प्लस जितना परसेंटेज का इंक्रीज अपॉन 100 है, या अगर डिक्रीज हो तो 1 माइनस होगा। तो कहना इसे मल्टीप्लाई फैक्टर बच्चों का फार्मूला क्या बन गया? जल्दी बोलो। 1 मल्टीप्लाई फैक्टर, जल्दी बोलो बच्चों क्या आ गया? 1 प्लस पी बाई 100। पी का जितने परसेंटेज का इंक्रीज है, अगर डिक्रीज हो तो 1 माइनस पी बाई 100। पी का जितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो बड़े महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है कि यार आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? जो कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद जो हो जाएगी वो क्या? फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। और याद रहे, मल्टीप्लाई फैक्टर में गलती के लिए कोई जगह नहीं है, इसकी सजा बड़ी भयंकर होगी। तो फॉर्मूला क्या? 1 प्लस पी बाई 100 और 1 माइनस पी बाई 100। पी क्या? जितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज है। अब इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो फिलहाल ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से बोलो, समझ में आ गई होगी। हालांकि जरूरी नहीं कि हम इसकी चीज हमेशा यूज करें, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। यार इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 255 को 20% बढ़ा के कितना हो जाएगा, ये करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट इज द 10% ऑफ 255? 25.5। पता रखा मैंने पहले। जब भी किसी नंबर का 10% निकालते हैं तो डेसिमल एक प्लेस इस साइड में शिफ्ट हो जाता है। याद आ रहा बोलो? तो 10% इज 25.5, तो 20% क्या होगा? 25.5 का डबल। तो 25.5 का डबल कितना हो गया? 51। तो 20% बढ़ना मतलब 51 बढ़ना। तो 255 प्लस 51
बन गया 306। 306 इसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 306 ही आएगा। कैसे क्या बोल रहे बच्चों, इसका 10% निकाला 25.5, बट हमें चाहिए 20%, तो 20% क्या हो गया 25.5 का डबल यानी 51। तो 20% बढ़ना मतलब 51 बढ़ना, तो 255 प्लस 51 इज 306। बट मैं कह रहा हूं ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। तो उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं आगे चलता हूं। देखिए बच्चों, तो फार्मूला बन के जो बाजार में आ चुका है, तो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या था जल्दी बोलिए, कि फाइनल वैल्यू इक्वल टू क्या बोलो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जनहित में जारी। और सुनिए, और यहां से देखो बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आल्सो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पर जाना तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, और अगर फाइनल से इनिशियल पर आना तो फैक्टर से डिवाइड। और मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, 1 प्लस पी बाई 100 का परसेंटेज इंक्रीज है और डिक्रीज है तो 1 माइनस पी बाई 100। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, पी का मतलब है परसेंटेज में जो इंक्रीज या डिक्रीज है, और व्हाट इज पी बाई 100, याद करो पहली क्लास, याद करो परसेंटेज की पहली क्लास। पी बाई 100 बोलो क्या क्या चीज है, फ्रैक्शन पार्ट। क्या बोलो, ये परसेंटेज का क्या, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। व्हाट इज पी बाई 100, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। जैसे अगर मान ले जाए 20% है, अगर पी मेरा है 20%, कितना पी अगर 20% है बच्चों, तो पी बाई 100 कितना हो, जल्दी बोलो, 20/100 मतलब 1/5। तो पी बाई 100 एक्चुअली क्या, परसेंटेज का क्या है, फ्रैक्शन। परसेंटेज का क्या, फ्रैक्शन। परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, यस और नो। तो देखो वो चीज भी आप यूज कर सकते हो जो अपने क्लास नंबर 1 में आपको कुछ डेसिमल परसेंटेजेस का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उसका भी हम यूज करेंगे। तो फिलहाल देखिए, या मान ले जाए सपोज करो पी मेरा 33.33% है, तो याद करो पी बाई 100, यहां पी बाई 100 कितना होगा बोलो, अगर पी 33.33/100 है तो पी बाई 100 क्या है, इसका फ्रैक्शन पार्ट, क्या इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, सॉरी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो याद करो 33.33% आपका फ्रैक्शन में किसके बराबर था, 1/3। तो यहां पर पी की वैल्यू 33.33% रखने से कैलकुलेशन मुश्किल पड़ जाएगी, पर सीधा आप क्या, अगर पी 33.33 है तो सीधा ही आप क्या करोगे बच्चों, इसको कितना लिख दोगे, 1/3, 1/3। कुछ याद आ रहा बच्चों। तो ये भी हमें समझदारी से काम लेना कि हम देखिए, हम मल्टीप्लाई फैक्टर डेसिमल में यूज कर सकते हो और फ्रैक्शन में भी, बट याद रहे ये मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है, ये केवल पी बाई 100 की वैल्यू है, पी बाई 100 की वैल्यू है। अगर मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है तो अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो 1 प्लस 1/3 होगा, और डिक्रीज है तो 1 माइनस है 1/3 होगा, ये याद रहे। तो ये भी बड़ा समझदारी से काम लेना है कि कहां पर डेसिमल में यूज करना, कहां में फ्रैक्शन में यूज करना। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण चीज बोला मैंने क्या बताई, अगर आपको इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू निकालनी तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, और अगर मुझे निकालना है फाइनल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और निकालनी इनिशियल वैल्यू है तो फैक्टर से
डिवाइड। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैंने किसी कंपनी की सेल्स 20% बढ़ गई मान लेते हैं, देखिए मान लिया 2011 में किसी कंपनी की सेल्स जो कुछ भी रही होगी उसको 20% बढ़ा दिया गया और 2012 में ये हो गई 144 करोड़। तो सवाल ये कि शुरू में सेल्स कितनी थी। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं कि माना ये सेल्स एक्स है, याद करो हम ऐसे तो बोलिए इसको करते थे, माना ये एक्स है, फिर एक्स में क्या करेंगे उसका 20% निकाल के ऐड करेंगे, फिर एक्स प्लस एक्स का 20% इक्वल टू 144, फिर हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। बट ऐसा करने की जरूरत है नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, देखिए ये 2011 की जो सेल्स रही होगी उसको 20% इंक्रीज किया तो 2012 में बन गई 144 करोड़। तो ये एक्चुअल फाइनल वैल्यू है और हमसे क्या पूछी जा रही है, इनिशियल वैल्यू। क्या पूछी जा रही है, इनिशियल वैल्यू। तो याद करो इनिशियल वैल्यू के लिए अभी बता, बिल्कुल तरोताजा है, तरोताजा। इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी, 144 और अपॉन में क्या आएगा, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 20% इसका इंक्रीज है तो 1 प्लस 20/100, 1 प्लस 20/100 इज 1.2, 1.2। देखिए यहां पर आप जो मल्टीप्लाई फैक्टर वो क्या होगा, जल्दी बोलिए, 1 प्लस 20/100। आप इसे चाहो तो 1.2 लिखो। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो बच्चों कितना होगा, जल्दी बोलो, 6/5। तो आपकी मर्जी है, कभी आपको ऐसे यूज करना बेहतर रहेगा क्योंकि मुझे पता है सीधा इसको अगर मैं देखो इस यहां क्या करना, फैक्टर से डिवाइड करना, बोलो, क्योंकि हमें क्या देंगे फाइनल वैल्यू और क्या निकालने, इनिशियल वैल्यू। तो उस वेक्टर से डिवाइड करेंगे रे बाबा, और 144 अपॉन 1.2 इज 120 करोड़। कितना आसान हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनिशियल वैल्यू से फाइनल पे जाना फैक्टर से मल्टीप्लाई और फाइनल से इनिशियल पर आना फैक्टर से डिवाइड। न जाने कब से बताना चाह रहा था मैं आप लोगों से, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे होंगे और मैं बहुत अच्छा सुना रहा हूं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं किसी कंपनी की सेल्स, सपोज कीजिए आपने, मान लेता हूं 14.28% डिक्रीज करने के बाद से दैट बिकम 246 करोड़। तो क्वेश्चन ये, शुरू में सेल्स कितनी थी, शुरू में सेल्स कितनी थी। अगेन ये फाइनल वैल्यू और हमें क्या निकालनी, इनिशियल वैल्यू। तो क्या करेंगे, फैक्टर से, फैक्टर से क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड। अगेन आई रिपीट, ये क्या फाइनल वैल्यू और मुझे क्या निकालनी, इनिशियल वैल्यू। सवाल क्या है, किसी कंपनी की सेल्स 14.2% डिक्रीज करने वाली कितनी हो गई, 246 करोड़। तो क्वेश्चन है शुरू में कितनी सेल्स थी, तो क्या करेंगे, फैक्टर से डिवाइड। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि फैक्टर कितना होगा। देखिए अगर आप यह फैक्टर लिखते ऐसे करते हो 1, क्योंकि चूंकि डिक्रीज है तो 1 माइनस 14.8/100। बट इसको सोल्व करोगे तो बड़ा बेकार नंबर आएगा और आप उतना मजा ले नहीं पाओगे जिस मजे की उम्मीद में आप ये चीज देख रहे हो। अगर आपको याद होगा 14.28%, याद करो पहली क्लास, 14.28% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है, जल्दी बोलो बच्चों, दिस इज योर, बोलो कितना है, 1/7, 1/7। याद है, बोलो 14.28% फ्रैक्शन में किसके बराबर था, पहले क्लास याद है, 1/7। तो 1/7 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी, बोलो फैक्ट, इस फार्मूले में p/100 की वैल्यू याद रहे, ये फ्रैक्शन है, मतलब अगर ये p है तो p/100 है, p फॉर परसेंटेज, और जो परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, p/100। तो यहां प्यारे बच्चों इसमें मजा नहीं आएगा,
मजा किस में आएगा? जल्दी बोलो, फैक्टर कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो, यहां पर मल्टीप्लाई फैक्टर, जल्दी बोलो बाबा। 1 माइनस 1/7, ये हो गया 6/7। तो 246 अपॉन 6/7। तो प्यारे बच्चा, कितना अच्छा लग रहा है। कितना? जल्दी बोलो। 6 से 6 चौक 24, 6 कम 6, तो 41 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 करोड़। देखा, आपने देखा कि जो पहली क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेजेस का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितने काम आ रहा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने में कोई गलती गुंजाइश नहीं है, ये जघन्य अपराध होगा। अगेन आई रिपीट, अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो फैक्टर निकालोगे 1 प्लस पी बाई 100 ऐसे, तो अगर डिक्रीज है तो 1 माइनस पी बाई 100। पी फॉर परसेंटेज और पी बाई 100 क्या? उस परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, जो हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। कुछ और एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर, फैक्टर के ऊपर बच्चों। से मैं कहूं, कृपया मुझे कहने दें। मान लिया किसी आइटम का प्राइस एक जमाने में हुआ करता है से योर 243 रुपीज, इसको इंक्रीज कर रहे हैं 33.33% से, तो फाइनली कितना हो जाएगा? फाइनली कितना हो जाएगा? अभी जब फैक्टर का यूज कर, अब हमें क्या निकालना? फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या? इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बच्चों अब की बार हमें क्या निकालनी है? जल्दी बोलो, फाइनल वैल्यू ना। क्योंकि सवाल यह है कि इसको इतना परसेंट इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा, तो हमें निकालनी फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे यूज करना है? व्हाट इज मल्टीप्लाई फैक्टर? अगर आप ऐसे करोगे 1 प्लस 33.33 अपॉन 100, ना ना, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। याद करो, देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर का फॉर्मूला क्या? 1 प्लस पी बाई 100 ना। तो प्यारे बच्चों, लेकिन याद करो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/3 के बराबर है ना ये फ्रैक्शन में। ये 1/3 किसकी वैल्यू है? इसकी फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो p बाई 100 कितना है? यहां पर 1/3 है, 1/3 है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना जाएगा? 1 प्लस, इसे ऐसे यूज मत करो, इसे मजा नहीं, आंसर तो वही आएगा सेम, बट उतना मजा नहीं आएगा। इसे करो फ्रैक्शन में यूज। तो 1 प्लस 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यह मल्टीप्लाई फैक्टर कितना? 4/3। तो 4/3 इंटू 243, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो प्यारे बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोग कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल पर जाना तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, और फाइनल दे रखी तो इनिशियल निकालना तो फैक्टर से डिवाइड। यही जीवन है, इसके सिवा जीवन में और कुछ नहीं है, ऐसा मान के आपको इसको पढ़ना होगा। कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। तो बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं बच्चों। तो अभी इसके बाद हम और भी एग्जांपल करेंगे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के ऊपर। अच्छा, जरूर नहीं कि हम इसे ऐसे ही करते हैं, पर अगर किसी बच्चे को जो पता है इतना इंक्रीज करना, मतलब 1/3 इंक्रीज करना, 1/3, तो सीधा इसका 1/3 भी तो निकाल सकते हैं। 1/3 इसका व्हाट इज बोल 1/3 240। भाई इतना इंक्रीज करना मतलब 1/3 इंक्रीज करना, तो 1/3 किसका? 243 का 1/3 है। तो 243 का 1/3 कितना होगा? 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, तो 1/3 इंक्रीज करना मतलब 81 इंक्रीज करना। तो इतना इंक्रीज कर कितना हो जाएगा? जरा चेक करो, 3 है 4 आंसर बिल्कुल देखिए सेम आ रहा। तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा मल्टीपल फैक्टर से का यूज करें। अगर 1/3 निकाल के ऐड करना आसान होगा तो वैसे करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं। श्योर है? उम्मीद है कि आप पूरा लुत्फ उठा पा रहे होंगे। अब आप ये समझिए, मौसम अब बन चुका है और अब माहौल बनना चाहिए। अंधियार बहुत है यहां,
अंधियार बहुत है यहां, अब सूरज निकलना चाहिए, बस किसी भी तरीके से मौसम बदलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए अब परसेंटेज कि हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां से हम अब बहुत कुछ कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में को मैं यहीं पर ही रोकता हूं, बट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी। अगर आप कोई चीज अच्छी तरह से करना चाहते हो तो आपको इसको शुरू से करना होगा, बीच से ना देखें। बिल्कुल बार बार मैं रिपीट करता हूं, परसेंटेज 1 2 3 इस तरीके से देखें। या अगर आप मेरा रेशियो अगर पढ़ रहे हो तो रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है और नियमित अभ्यास भी करते रहें, तभी आपको मन माफिक फल मिलेगा। तो फिलहाल इस क्लास को करते खत्म, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।